नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, बात रेखा की हो रही है। रेखा की निजी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से हम आपको सुना रहे हैं। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने 2 अक्टूबर साल 1990 को रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर अपने फार्म हाउस बसेरा में खुदकुशी कर ली थी। बसेरा दक्षिणी दिल्ली के पास एक पॉश इलाका है। नीरज कुमार, जो कि बाद में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने, वो उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि रेखा मुकेश के अंतिम संस्कार में नहीं आई। मुझे लगता है वो पहले ही इस रिश्ते से आगे बढ़ चुकी थी। रेखा को मुकेश की मौत की खबर न्यूयॉर्क में मिली, जहां वो एक स्टेज शो के लिए गई हुई थी। उन्होंने फौरन अनिल गुप्ता की पत्नी को फोन किया, जिन्हें वो मिट्ठो भाभी जी कहती थी। उन्होंने रेखा से कहा, तुम अपना ध्यान रखना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीडिया के लिए मुकेश की खुदकुशी की खबर सबसे बड़ी सनसनी थी। इसकी कवरेज में इस्तेमाल की गई हेडलाइंस भी मानो चीखती हुई सी थी। द ब्लैक विडो। शो टाइम मैगजीन में नवंबर 1990 को यह हेडलाइन छपी और द मकाबर ट्रुथ बिहाइंड मुकेश सुसाइड, ये सिने बिल्ड्स में नवंबर 1990 को छपा। दिल्ली की हाई सिक्योरिटी और बंबई फिल्म इंडस्ट्री ने भी मुकेश अग्रवाल की खुदकुशी नहीं, सो कॉल्ड हत्या के लिए रेखा की जबरदस्त निंदा की। मुकेश की मां ने बेटे की मौत के बाद बिलखते हुए कहा, वो डायन मेरे बेटे को खा गई, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। मुकेश की मां ने ये शब्द सुर्खियों की तरह अखबारों में छपते हुए बाद में लोगों ने देखे और रेखा को पूरी तरह मुकेश की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। भाई की मौत से गुस्साए अनिल गुप्ता ने कहा, मेरे भाई ने रेखा से सच्चा प्यार किया, उसके लिए प्यार जिंदगी और मौत का सवाल था। रेखा ने उसके साथ जो किया उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका। अब उसे क्या चाहिए? क्या वो हमारा पैसा लेना चाहती है? आकाश बजाज भी गुस्से से भरी हुई थी। मैं मुकेश की मौत से बेहद गुस्से में हूं और उससे यानी रेखा से सवाल करना चाहती हूं, जिसकी वजह से ये हुआ है। मैं उससे पूछना चाहती हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। इस घटना पर दीप्ति नवल भी खुलकर बोली। उन्होंने कहा कि रेखा को यह एहसास भी नहीं है कि मुकेश को खोकर उसने दुनिया का वो इकलौता शख्स खो दिया है, जिसने उसे उसके अतीत के बारे में जानते हुए भी हर हाल में कबूल किया था। वो शख्स जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। कहते कहते दीप्ति रो पड़ती हैं। मैंने देखा था कि मुकेश किस तरह फ़ोन पर फरजाना से गुजारिश कर रहा था कि वो रेखा से एक बार उसकी बात करा दे। वो एक बच्चे की तरह रो रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मेरी उससे बात करा दो। और पता है फरजाना ने क्या कहा था? सॉरी। उनके वकीलों ने उनसे कहा है कि वो आपसे बात ना करें। मैं ये नहीं कह रही कि सारी गलती रेखा की ही है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन रेखा को उनकी तरफ थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए था। ये बात मुकेश अग्रवाल की खुदकुशी के बाद दीप्ति नवल ने कही थी। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने इस पर बेहद मुखर होकर प्रतिक्रियाएं दी। हर कोई मानो रेखा को सूली पर चढ़ा देना चाहता था। निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने कहा, रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के माथे पर ऐसा दाग लगा दिया जिसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। मुझे लगता है कोई भी सम्मानजनक परिवार किसी हीरोइन को अपनी बहू बनाने से पहले अब कई बार सोचेगा। सुभाष घई यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अब उसके लिए फिल्मों में काम करना भी आसान नहीं होगा। कोई ईमानदार डायरेक्टर अब उसके साथ दोबारा काम नहीं करेगा। दर्शक अब उसे भारत की नारी या इंसाफ की देवी की तरह कैसे कबूल करेंगे? रेखा के साथ उस दौर में कई फिल्में कर चुके अभिनेता अनुपम खेर ने कहा, वो नेशनल वैम्प बन गई थी। मुझे लगता है कि उसके करियर और उनकी निजी जिंदगी में पर्दा गिर चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर वो मेरे सामने आ जाएं तो मैं उनसे क्या बात करूं, क्या कहूंगा। रेखा की निजी जिंदगी के हर पहलू को जानने के लिए बेताब रहने वाले रेखा के प्यार करने वाले रेखा को उनके फैंस का प्यार रातों रात नफरत में बदल गया। उन्हें डायन जैसे नामों से पुकारा जाने लगा। एक ऐसी बेरहम औरत जिसने अपने पति को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ऐसा माना गया कि अब रेखा का करियर खत्म हो गया है।
फैसला सुना दिया गया था कि फिल्म इंडस्ट्री में अब रेखा का कोई भविष्य नहीं है। उनके हाथ में कोई बड़ी फिल्म नहीं थी और फिल्म इंडस्ट्री में मानो सब एकजुट थे कि अब वो रेखा के साथ काम नहीं करेंगे। इसी विरोध का असर था कि शेषनाग ने बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांगा। भारतीय समाज में जो कुछ भी गलत और अस्वीकार्य था, रेखा को उसका प्रतीक बनाकर पेश कर दिया गया। वक्त ने उन्हें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां अमर पक्षी फिनिक्स की तरह अब उन्हें एक बार फिर राख से उठकर खड़ा होना था। ऐसे हालात उन्होंने पहले भी देखे थे, ऐसी मुश्किल डगर से वो पहले भी गुजर चुकी थी। वो लड़ना जानती थी, जीतना जानती थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।